बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसके उपलक्ष्य में मोहिनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा और इस व्रत को करने वाले मनुष्य को हजारों गायों के दान के बराबर पुण्यों की प्राप्ति होती है। हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अत्यंत ही प्रिय है और जो स्थान नदियों में गंगा जी को प्राप्त है वही स्थान व्रतों में एकादशी को भी प्राप्त है। कहा जाता है जो भी मनुष्य जिस किसी कामना से किसी भी कारणवश अगर आपके कोई मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, वो इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करता है तो उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती है। बैसाख माह के एकादशी तिथि है। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था आज के दिन, और जब समुद्र मंथन में अमृत प्राप्त हुआ तब देवों और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया था। दोनों ही इसे प्राप्त करने के लिए आतुर थे। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत ही खूबसूरत स्त्री रूप धारण किया और दैत्यों को आकर्षित किया, और दैत्य मोहिनी के आकर्षण में बंधे रहे तब तक देवताओं ने अमृत पान कर लिया। इस तरह मोहिनी ने संपूर्ण जगत में फिर से धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की चर्चा एक और शिव पुराण में भी आती है। जब भस्मासुर ने शिवजी से वरदान प्राप्त करने के लिए शिवजी को ही भस्म करने के लिए गया, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को स्वयं भस्म करवा दिया था। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अतः मोहिनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से उपवास करने से, भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र जप पूजन करने से अखंड पुण्यों की प्राप्ति होती है। पुराने से पुराने पाप हो वो नष्ट हो जाते हैं और मोह बंधन में मनुष्य नहीं रहता। कहा जाता है कि सीता मैया की खोज करते समय श्री राम जी ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत किया था, और भगवान श्री राम जी के गुरु श्री वशिष्ठ जी ने भी मोहिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य श्री राम जी को समझाया था। भगवान कृष्ण के कहने पर स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी का पुण्य व्रत किया था, और इस दिन श्री हरि के मोहिनी स्वरूप का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको स्नान भी करना चाहिए। कुश और तिल के लेप का प्रयोग करके इस दिन स्नान करना चाहिए। और कहा जाता है कि जहाँ सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, वहीं प्रभु कृपा प्राप्त होने में जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। संसार के सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में श्री भगवान विष्णु का भक्त प्रभु के धाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी की कथा कही थी। यही कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी, जिसके अनुसार सरस्वती के तट पर भद्रावती नगरी में चंद्रवंशी राजा द्युतिमान के राज्य में धनपाल नामक अत्यंत धर्मालु वैश्य रहता था। धनपाल के 5 पुत्र थे, परंतु सबसे छोटा 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानकर कुकर्मों में लिप्त होकर पिता का धन नष्ट किया करता था, और इसी कारण धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया था। भूख प्यास से अति दुखी होकर वह चोरी करने लगा, पकड़ा गया। राजा ने उसे नगर से निकाल दिया और वो वन में बहेलिया बनकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जहां ऋषि गंगा में स्नान करके आ रहे थे। ऋषि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ गए। इससे उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर अपने पापों से मुक्ति का उपाय पूछा, जिस पर ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने का आदेश दिया। दृष्ट बुद्धि ने ऋषि के निर्देश का पालन किया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए और मोहिनी एकादशी के विधिवत पूजन व्रत उपाय से निंदित कर्मों से छुटकारा मिलता है, मोह बंधन से मुक्ति मिलती है, 1000 गौदान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है, पैसों की कमी दूर होती है, पारिवारिक कलह से मुक्ति मिलती है, रोजगार में वृद्धि होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है और वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पहले व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने की इच्छा वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए।
रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भोग विलास से दूर रहकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करके हल्दी के जल का छिड़काव करें, तोरण सजाएं, रंगोली लगाएं, लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू हो, जामुन हो, आम के पत्ते ये लेकर के चबा लेना चाहिए। उंगली से कंठ साफ कर लीजिए। वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित बताया गया है, अतः स्वयं से गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लीजिए। इसके बाद गंगा जल, तुलसी आदि से स्नान कीजिए। हल्दी के जल से स्नान कर सकते, तिल और कुशा का लेप लगा करके स्नान करना चाहिए। अवेलेबल हो तो वो कीजिए। हल्के वस्त्र, स्नान करने के बाद हल्के सुंदर लाल, पीले, गुलाबी, गहरे नीले, काले वस्त्र धारण ना करें। इस प्रकार के सुंदर वस्त्र धारण करके प्रभु का ध्यान करते हुए 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः। इसके बाद 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के पितृ के निमित्त अर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, पितृ पितरानी की जय, ये बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप अगर घर में पूजन करना चाहते हैं तो श्री हरि भगवान की प्रतिमा हो या कोई भी फोटो आदि हो भगवान श्री हरि का, तो उनके सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल, मुद्रा यानी पैसा, कॉइन कोई भी ले लीजिए, या सिर्फ जल और कॉइन लेकर के प्रभु के सामने संकल्प करें, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का जप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो आदि विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मैं श्री हरि की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से इस खास मोहिनी एकादशी के व्रत को धारण करता हूँ। मेरा यह व्रत अच्छे से पूर्ण हो, इसके लिए हे श्री हरि आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस संकल्प के बाद षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजन करनी चाहिए। घर के ईशान कोण में हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पर पीतल के कलश में जल भर के पीपल के 11 पत्ते ले लीजिए। उस पर आप श्री राम जी या श्री हरि विष्णु भगवान का चित्र या मूर्ति स्थापित करके पूजन करें। इस दिन आपके पास मूर्ति है, अगर विष्णु भगवान के या उनके किसी भी स्वरूप का लड्डू गोपाल आदि भी है, तो आप उनका शुद्ध गंगा जल से या पंचामृत से अभिषेक करवाइए। दक्षिणावर्ती शंख हमेशा बताती हूँ घर में रखना चाहिए, लक्ष्मी स्वरूपा होती है ये, तो दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें जल भर के अभिषेक करवाएं। और अगर नहीं है तो ऐसे ही किसी चांदी के लोटी में या तांबे के लोटी से आपको भगवान को स्नान कराना चाहिए। स्नान करवाने के बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए। पीताम्बरधारी हैं प्रभु, तो पीले वस्त्र पहनने चाहिए आपको भी और उनको भी, दोनों को पहनाना चाहिए। जनेऊ धारण कराइए और सुंदर सा चंदन का उनको लेप लगाइए। चंदन का ही इत्र लगाना चाहिए, प्रभु को बहुत प्रिय होता है चंदन का इत्र। और चावल की जगह आपको सफ़ेद तिल लगाने चाहिए। ध्यान रखें कुमकुम चावल विष्णु भगवान को नहीं चढ़ाए जाते हैं, हमेशा उनके श्रृंगार में चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए। पीले ही पुष्पों से उनका श्रृंगार कीजिए, केसर से तिलक कीजिए और 11 बाती बना लीजिए। रुई की बाती बनानी है आपको और 11 बाती बना करके हो सके तो बाती में थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिए। हल्दी के साथ आप बाती को बांट लीजिए या थोड़ा सा हल्दी गीला करके अपने हाथों में उसको बाती को रगड़ लीजिए। पीली पीली बाती हो जाएगी। 11 बाती की एक बाती आपको बनानी है और फिर गाय के घी में हल्दी मिला करके इससे आपको भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना चाहिए। चंदन का धूप कीजिए और 11 केले, आपको 11 केले का उपाय करना है। 11 केले का भोग चढ़ाना है। जो भी भोग आप चढ़ाएंगे, आप चाहें तो ताल मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, ऋतु फल ये भी चढ़ा सकते हैं। और तुलसी पत्र जो भी आप भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप सिर्फ ऐसे भी तुलसी अर्पित कर सकते हैं भगवान विष्णु को, लेकिन ध्यान रखना चाहिए तुलसी हमेशा प्रभु के मस्तक पर चढ़ानी चाहिए, कभी भी उनके चरणों में ना रखें। और अगर आपके जीवन में
बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत ज़्यादा या बार बार बाधाएं आती है, अमंगल होता है, बुराइयां हैं, दरिद्रता है, यह आपके जीवन में घर कर चुके हैं। तो इन सभी कष्टों और बुराइयों के नाश हेतु भगवान श्री हरि विष्णु या उनके कोई भी स्वरूप पर आज के दिन एक केले का पत्ता आपको सामने में रख देना है। और उसको कैसे रखना है ये मैं बताती हूँ। पहले केले के पत्ते को, कटा फटा पत्ता ना हो, ट्राई करें छोटा सा पत्ता लें। अगर बड़ा पत्ता मिलता है तो इतना बड़ा रखना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको फोल्ड कर लीजिए पत्तों को। 16 फोल्ड आप उसके 16 फोल्ड्स कर सकते हैं, और उसी में से कोई तुनका लेकर के उसको आपको अटका देना चाहिए, और उस पर आप धो करके पोंछ करके चंदन से ओम बनाना चाहिए। अब इस पत्ते पर आपको पीला फूल रखना है एक, और पीला ही कोई भी फल, आम हो, केला हो, कोई भी आप फल रख सकते हैं, और वहीं पर एक स्वस्तिक चिन्ह बना दीजिए। और सुहाग से जुड़ी हुई 5 चीज़ें रखनी है। आप बिंदी, चूड़ी, जो आपकी इच्छा हो, सुहाग की चीज़ें 5 पाजे, पोली, कोई भी चीज़ें 5 चीज़ें आप उसके ऊपर रख दीजिए। अब आपको चाहे तो काजल भी रख सकते हैं, लाल चुनरी रख सकते हैं, बिंदी रख सकते हैं, सिंदूर रख सकते हैं। अब इन 5 वस्तुओं को रखने के बाद आपको दीप जला करके आरती उतारनी है, और केले के पत्ते में अच्छे से फिर खोलकर इन सभी चीज़ों को बांध देना है। ध्यान रखना है, इस प्रकार से करने के बाद बांध करके सभी चीज़ों को वहाँ भगवान विष्णु के सामने बैठ जाइए, और तुलसी की माला हो या चंदन की माला हो तो आपको उससे ओम मोहिनी रूप धारिणे नमः, क्या बोलेंगे? ओम मोहिनी रूप धारिणे नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 मंत्रों का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का, या फिर आप चाहे तो भगवत गीता का पाठ आदि भी कर लें, आरती उतारे प्रभु की। और इसके बाद इष्ट का स्मरण करते हुए आपको जो भी आपने जो चढ़ाया था केले के पत्ते में, वो किसी सुहागन को, वो सुहागन आपकी घर की स्त्री भी हो सकती है, आपकी माँ, बहन, बेटी, कोई बहू, कोई भाभी, कोई भी हो सकता है, या फिर कोई अड़ोस पड़ोस की स्त्री भी हो सकती है, उसको आपको इसको गिफ्ट कर देना है। आप देखेंगे, या फिर अगर कोई ना मिले तो इन चीज़ों को आप नदी में या किसी भी बहते जल में स्मरण भी कर सकते हैं। और जो 11 केले आपने चढ़ाए थे वो आपको गौ माता को खिला देने हैं, या फिर जो कोई लड़के हों, छोटे छोटे बच्चे हों, 11 साल से नीचे की उम्र के लड़के, लड़कियों को नहीं देना, लड़के हों, उनको आपको ये खिला देना है। आप देखेंगे ये जो केले के पत्ते का उपाय होता है, ये आपकी जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करता है। और आप देते वक्त अपनी मन ही मन प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में जितनी परेशानियां आ रही है वो सब इस दिन दूर हो जाए। इस दिन आप केले के पेड़ की भी पूजा कर सकते, परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद आपको शाम के समय तुलसी के वृक्ष पर आपको पूजन करना चाहिए। तुलसी पर एक दीपक जरूर अवश्य जलाएं। इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करें, तुलसी नामाष्टक का पाठ कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता, ना ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं, तो पेड़ को ना छुएं, सिर्फ दूर से ही दीपक जला करके आपको आरती और परिक्रमा करनी चाहिए। रात्रि का समय आपको भजन कीर्तन करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का स्मरण करते हुए परिवार सहित कीर्तन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, ऐसे बिताएं। और अगले दिन सुबह व्रत का पारण करने के बाद ही आपको व्रत को पूर्ण करना चाहिए। दोस्तों, मोहिनी एकादशी है, कुछ बातों का ध्यान भी अवश्य रखना है। सबसे प्रथम बात, एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, या फिर फलाहार कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। चावल, जौ, इनका सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। आप इस दिन हल्के हल्के फलाहार कीजिए, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, सब आलू की सब्ज़ी, केले की सब्ज़ी, ये आप खा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, इस दिन व्रत तो करेंगे ही भोजन पानी का, साथ ही साथ अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, किसी को चोट ना पहुंचाएं, गलत ना बोलें, किसी पर क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, अपने से बड़ों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, आपस में पति पत्नी, बच्चे सब एक दूसरे का सम्मान करें। तीसरी चीज़ है, तुलसी पत्र या कोई भी पेड़ पौधों को इस दिन चोट ना पहुंचाएं, तोड़े नहीं। और जुआ आदि, शराब आदि आपको इस दिन नहीं पीना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए इस प्रकार की चीज़ें।
दिन में आपको सोना नहीं चाहिए, रात्रि में तो जागरण का विधान आता ही है। सुबह भी जल्दी उठें, दोपहर को सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करते हुए समय को बिताएं और पति पत्नी मिल करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए समय को व्यतीत करें। जो भी दान पुण्य कर सकते हैं वो कीजिए। उपाय करें ना करें, थोड़ी देर बैठ के एक दीपक जला करके विष्णु भगवान से कनेक्ट करें, चाहे तो उनकी कथा आदि सुने, स्तोत्र आदि का जप करें, और कुछ ना कर सकें तो कम से कम हाथ जोड़ करके प्रभु से विनती अवश्य करें कि आपके जीवन में आ रहे जितने कष्ट हैं, जितनी परेशानियां, उन सभी को आपके जीवन से दूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और सिर्फ आपकी नहीं, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों के जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है, आपको पता ही है कि किसके जीवन में क्या कठिनाई, उन सभी से इन वीडियोस को शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।